हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ टाइम पहले मैंने अपने कम्युनिटी पेज पे आप लोगों से पूछा था कि इज़ देयर एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क मी रिलेटेड टू एमबीए, बिकॉज मैं एक Q&A वीडियो ऐसा जो अभी है वो प्लान ही कर रही थी एंड मेरे को बहुत सारे जेन्युइन क्वेश्चंस आए। मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी हर एक क्वेश्चन के बारे में एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड माई रिसर्च। एंड फॉर इंस्टेंस अगर आपने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं भी पूछा है सो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बिकॉज मुझे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। सो मे बी वो आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे, तो आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज आस्क्ड बाय अंशुल ठाकुर। अंशुल ठाकुर आस्क्स दैट व्हाट आर द lucrative job options and how to decide between them. So Anshul, firstly thank you so much for the question, and honestly speaking इस क्वेश्चन का आंसर बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा, बिकॉज बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चन था ये। आई एम नॉट अवेयर ऑफ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, बट आई विल गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्पेशलाइजेशंस। जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी ये मेंशन किया था कि मोस्टली एमबीए कॉलेजेस में आईटी सेक्टर की कंपनीज ज़्यादा आती हैं। आईटी सेक्टर की कंपनीज ज़्यादा आती हैं का मतलब ये हुआ कि आपके जो नॉन कोर प्रोफाइल्स होती हैं वो ज़्यादा आती हैं, क्योंकि ये जो आईटी सेक्टर वाली कंपनीज होती हैं ये फंक्शनल रोल्स में उठाने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं, जैसे कंसल्टेंट रोल हो गया आपका या बीए रोल हो गया, ये वाले रोल्स। तो देयर विल बी सिनेरियोज जहाँ आप ये देखोगे कि एक मार्केटिंग का, एक एचआर का, एक फाइनेंस का और एक ऑपरेशंस का बंदा एमबीए करके सेम ही काम कर रहा है सेम कंपनी में, तो वो भी एक सिनेरियो होता है। अब क्वेश्चन आता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर आप रिस्क टेकर हो, अगर आपने मार्केटिंग करी और आप बिल्कुल क्लियर हो माइंड में कि मुझे मार्केटिंग के रोल में ही जाना है और मैं आईटी कंपनीज के लिए ओपन नहीं हूँ, मुझे इन फंक्शनल रोल्स में नहीं घुसना है, तो आप थोड़ा सा आपको रिस्क टेकिंग होना पड़ेगा। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि आईटी कंपनीज ज़्यादा आती हैं, तो आपको पेशेंटली वेट करना होगा। जैसे ही मार्केटिंग या एचआर जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसकी कोर कंपनी आई तो आप उसमें बैठ जाओ। बट उसमें बस यही चीज़ होती है, मैंने बोला रिस्क टेकिंग है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें आपको पेशेंटली वेट करना होगा और उससे आपके थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आप कोर प्रोफाइल में जा रहे हो। सो दैट इज़ व्हाट माय आंसर इज़ कि ल्यूक्रेटिव जॉब ऑप्शंस में आपके आईटी वाले ऑप्शंस ज़्यादा होंगे, आपके जो कोर वाले ऑप्शंस होंगे वो थोड़े कम होंगे। तो आपको अकॉर्डिंगली वाइजली चूज करना है कि आपको इसमें जाना है या आपको इसमें जाना है, आपको रिस्क टेकिंग लेनी है, आपको रिस्क टेकिंग नहीं लेनी है, दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। और अगर आपको ये भी क्लैरिटी चाहिए कि हर एक प्रोफाइल में हर एक स्पेशलाइजेशन में किस टाइप की प्रोफाइल आती है, तो उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो भी एक बारी वापस देख सकते हो, जहाँ पे मैंने बताया है कि मेरे कॉलेज में फाइनेंस के लिए क्या रोल्स आए थे, मार्केटिंग के लिए क्या आए थे, एचआर के लिए क्या आए थे, ऑप्स के लिए क्या आए थे। तो वो भी आप एक बारी देख सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी अंशुल ने ही पूछा। सो अंशुल ने हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो बोला है हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट इंटरव्यूज। सो अंशुल, प्लेसमेंट इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको 4 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, बाय हार्ट होनी चाहिए। वो क्या? सबसे पहले अबाउट योर सेल्फ, जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है हर एक इंटरव्यूअर का। यू शुड नो इन एंड आउट अबाउट योर सेल्फ। अगर वो आपसे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पूछ रहे हैं, आपका इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं, फंबल नहीं होना वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे फंबल हो गए तो ऐसा लगेगा ना कि अपने बारे में इसने प्रिपरेशन नहीं करी है। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ शुड बी ऑन योर टिप्स। सेकेंड थिंग अबाउट द कंपनी, जिस भी कंपनी में बैठ रहे हो, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर, अगर आईटी कंपनी में बैठ रहे हो, अपनी कोर कंपनी में बैठ रहे हो, उस कंपनी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसका प्रेजेंटली सीईओ कौन है, कब बनी थी, हेडक्वार्टर्स क्या है, क्या काम करती है, वो सब आपको पता होना चाहिए। बिकॉज इंटरव्यूअर पे भी क्या इमेज पड़ेगी अगर वो आपसे पूछते हैं कि अंशुल टेल मी अबाउट दिस कंपनी, जिसमें आप अभी व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी, और अगर आप वहाँ पर आंसर नहीं कर पा रहे तो कितना, मतलब इट विल लुक वेरी बैड ऑन योर पार्ट। तो सेकंड थिंग इज, पहला हो गया अबाउट योर सेल्फ, सेकंड हो गया अबाउट द कंपनी यू आर सिटिंग इन। थर्ड पॉइंट है कि आप अपने आप को आज से 5 साल या 10 साल बाद कहाँ देखते हो, आपके शॉर्ट टर्म और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, ताकि इफ द इंटरव्यूअर आस्क्स यू, यू हैव अ प्रॉपरली फ्रेम्ड आंसर एज टू व्हाट टू आंसर। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कि आपके करिकुलम में आपने क्या पढ़ा है, आपने एमबीए में थ्रू आउट क्या पढ़ा है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग करके गए हो तो आपको मार्केटिंग के हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, जो फिलिप कॉटलर जो फेमस बुक है उसमें लिखे होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। अगर आप एचआर करके गए हो तो उसके इंटरव्यू में आपसे जो भी डिफरेंट थ्योरीज हैं एचआर रिलेटेड, वो आपको सारी पता होनी चाहिए। ऑपरेशंस के में हो तो ऑपरेशंस के कॉन्सेप्ट, तो सिमिलरली फाइनेंस तो फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स, तो ये सब बाय हार्ट होना चाहिए। ये 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी हाईली अनलाइकली कि वो आपसे आपके ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन के बारे में कुछ पूछेंगे, बट जस्ट इन केस वो पूछते हैं तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, तो हाई लेवल पे आप देख के जाना। यही इसी से आपकी प्लेसमेंट की मतलब इसी के अराउंड इर्द गिर्द घूमता है आपका पूरा प्लेसमेंट का इंटरव्यू, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। So the next question is, which is again asked by Anshul only, that what are the courses and certifications one should have to pursue their career in IT sector with marketing specialization? अब since मेरा ये मैंने मार्केटिंग में नहीं किया था, तो मैंने बट अपने 2-3 फ्रेंड्स को अप्रोच करके पूछा कि व्हाट आर द टाइप ऑफ थिंग्स जो आप कर सकते हो इस सेगमेंट में आने के लिए। सो द फर्स्ट थिंग दैट मैटर्स इज कि आप किस टाइप की प्रोफाइल में जाना चाहते हो आफ्टर मार्केटिंग, दैट टू इन एन IT कंपनी। कुछ भी टाइप की प्रोफाइल हो सकती है। अभी एक एक करके थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोडक्ट मार्केटिंग टाइप ऑफ प्रोफाइल में जाते हो। प्रोडक्ट मार्केटिंग माने आप IT कंपनी में गए, उनका कोई प्रोडक्ट है जिसकी आपको मार्केटिंग करनी है, तो आपको क्या क्या किस टाइप के कोर्सेज करने चाहिए। बेसिकली आपको अपने मार्केटिंग के जो भी स्किल्स हैं, जो आपके सेल्स के स्किल्स हैं, उन पे काम करना पड़ेगा। उस पे काम करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें टिप्स पे पता होनी चाहिए, जैसे कि इनसाइट्स कैसे जनरेट करते हैं, प्रेजेंटेशन, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हो तो द स्टोरी टेलिंग थ्रू प्रेजेंटेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो आपको आना चाहिए, तो उस चीज़ पे आप वर्क कर सकते हो। इनसाइट्स जनरेशन मैंने आपको बता दिया। द थर्ड पॉइंट इज विच आई हैव रिटन इज SQL या पाइथन भी पढ़ना पड़ सकता है आपको। वो थोड़ा डेटा साइड पे चला गया, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको थोड़ी मार्केटिंग रिसर्च भी करनी पड़ सकती है कि उस प्रोडक्ट के बारे में, जस्ट टू गेट अ बिट ऑफ बैकग्राउंड एंड हाउ द ऑडियंस विल टेक अप दैट प्रोडक्ट। तो वो करने के लिए भी आपको थोड़ा सा मार्केटिंग रिसर्च में घुसना पड़ सकता है, और मार्केटिंग रिसर्च के लिए आपको मे भी थोड़े से टेक्निकल स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, लाइक पाइथन, SQL क्वेरीज रन करनी है। आई हैव सम पीपल इन माई एक्वेंटेंस जो इस टाइप की प्रोफाइल्स में काम कर रहे हैं और उनसे ये एक्सपेक्टेड होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट हो गया, अगर आप मेरी तरह एज अ BA घुसते हो एक IT कंपनी में, तो BA के लिए आपको एक बिजनेस एनालिस्ट का प्रॉपर कोर्स होता है, प्रॉबेबली आपको वो सीखना पड़ेगा, जिसमें आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, सॉफ्ट स्किल्स, वो सारा कुछ, और ईच एंड एवरी प्रोसेस, वर्कशॉप से रिलेटेड सब कुछ, यूजर स्टोरीज क्रिएशन, वो सब कुछ सीखना पड़ सकता है उस पर्टिकुलर कोर्स में। तो बिजनेस एनालिस्ट का वो हो गया, मैंने आपको प्रोडक्ट मार्केटिंग का भी बता दिया। उसके अलावा फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग टाइप ऑफ रोल्स में जाते हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ी एडिटिंग सीखनी पड़ सकती है, फॉर एग्जांपल अडोबी के थ्रू, कि वहाँ पे एड्स कुछ क्रिएट करनी है, तो वैसा टाइप ऑफ रोल हो गया। या उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल मेटा एड्स के बारे में, गूगल एड्स के बारे में, वो सब आपको पढ़ना पड़ सकता है, गूगल एनालिटिक्स, ये सारे कोर्सेज। तो इट एंटायरली डिपेंड्स कि IT सेक्टर में आप मार्केटिंग करके किस टाइप ऑफ रोल में जाना चाहते हो, या आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है। मैंने आपको हर टाइप के बता दिए, मैंने आपको फंक्शनल रोल भी बता दिया जो मैं करती हूँ, उसके अलावा जो प्योर मार्केटिंग वाला रोल है वो भी मैंने आपको 3 चीज़ें उसके बारे में बता दी है। उसके अलावा अभी आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज़ मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अब। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कृतिका जमवाल ने पूछा है। प्लीज़ गाइज करेक्ट मी अगर मैं किसी का भी नाम मिसस्पेल कर रही हूँ। सो शी हैज़ आस्क्ड दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ GDPI ऑफ वेलिंकर बीइंग अ 2022 ग्रेजुएट हैविंग 2 years ऑफ गैप फॉलोड बाय 3 months ऑफ HR इंटर्नशिप। कॉन्ग्रेचुलेशंस कृतिका, अगर आपको इंटरव्यू का कॉल आया वेलिंकर से कि आपका 2 year का गैप है एंड आपने इंटर्नशिप करी है, तो बेसिकली इंटरव्यू जो होता है ना वेलिंकर का, वो जो मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स ने भी दिया है और मेरी बहन ने भी दिया था, तो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि वो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इंटरव्यू, बहुत ही बेसिक और नॉर्मल इंटरव्यू होता है वेलिंकर का। द ओनली थिंग इज, जैसे आपका गैप ईयर वगैरह है, आपको जस्ट ट्राई टू बी ऑनेस्ट इन वट एवर यू आर आंसरिंग इन द इंटरव्यू। एंड अगर अभी थोड़ा बहुत आपके पास टाइम है ना इंटरव्यू, और अभी like from today till the interview date, तो just try to fill that gap with a few certifications, और जो भी आपने इंटर्नशिप करी है HR की, उसके बारे में इन एंड आउट सब कुछ पढ़ लो। चांसेस आर वेरी लेस कि वो आपसे आपकी गैप ईयर के बारे में पूछेंगे, बिकॉज आई नो अ फ्यू पीपल जिनका बहुत ज़्यादा लंबा गैप था, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, सब ने इंटरव्यू आराम से निकाल लिया था। जब तक इंटरव्यू और गैप ईयर के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं करता, आपको अपने आप से, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना उसके बारे में। इवन इफ दे आस्क यू, जस्ट ट्राई टू टेल देम दैट यू वर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, या अगर आपका कोई और प्रॉपर रीजन है उसको जस्टिफाई करने का, जस्ट टेल देम अबाउट दैट एंड ट्राई टू ब्रिंग द कन्वर्सेशन टुवर्ड्स योर इंटर्नशिप विच यू हैव डन, जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो और आप इन एंड आउट उसके बारे में सब कुछ बता सकते हो।
ठीक है। एंड एज आई मैंशनड, अगर थोड़ा सा टाइम है अभी तो थोड़ा सा और CV भरने का ट्राई करो। अभी मेरी लास्ट वीडियो में भी मैंने थोड़े से आपको टिप्स, मतलब सबको टिप्स दिए हैं कि आप थोड़ी सी अपनी CV को और कैसे एक्स्ट्रा भर सकते हो। तो आप अगर उनमें से आपको कुछ लगता है कि अभी आपके पास टाइम है और आप कर सकते हो, देन प्लीज सर्टनली डू इट। बाकी आई थिंक इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, जस्ट चिल, इंटरव्यू विल गो वेरी वेल फॉर यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम, ये नाम मुझसे स्पेल, मतलब आई विल नॉट बी एबल टू स्पेल दिस नाम, दिस इज यूजर ओके समथिंग समथिंग, आई डोंट नो। तो इन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि MBA स्टूडेंट्स की कौन सी क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर होना चाहिए। सो जस्ट टू गिव यू हेड्स अप, MBA इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग, making presentations, and participating in a lot of case study competitions, and working on your communication at the same time. ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एक अलग एज चाहिए फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स दैट आर देयर इन योर बैच, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। एक आपका और कोर्स आएगा, जैसे हमारे टाइम पे करिकुलम में हमारे कोर्स था GDPI का, जहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, बिकॉज आप मतलब हम इंटरव्यू के लिए तो चलो जो भी GD वगैरह प्रिपेयर करते हैं, बट जो वहाँ पर हम कॉलेज में GD देते हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट, हर हफ्ते एक GD होता था जिसके लिए हम प्रिपेयर करके जा रहे हैं। तो बहुत कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होएगा उस चीज़ से। सेकेंड थिंग इज कि MBA में ना ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में आपकी कोई प्रेजेंटेशन होगी। प्रोजेक्ट तो होता ही है, प्रोजेक्ट में क्या है, प्रेजेंटेशन देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपने सॉफ्ट स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, जितना ज़्यादा आप काम कर सकते हो। तो ये जो आपकी क्वालिटी, बिकॉज आप आगे भी फ्यूचर में MBA के बाद जितने भी रोल्स में जाओगे, वहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जैसे मेरा जो भी काम है वो क्लाइंट फेसिंग है, तो मुझे क्लाइंट से बात करनी है। अब अगर मेरी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, या मेरी इफ आई एम अ गुड लिसनर, विच इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल, ओनली देन विल आई बी एबल टू परफॉर्म माई जॉब वेल। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। सेकेंड क्वेश्चन है, कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं एंड कैसे उसे सीख सकते हैं, पॉसिबल है हार्डवर्क से या नहीं। आई कम फ्रॉम द ब्रैकेट ऑफ पीपल जो हार्ड वर्किंग ज़्यादा होते हैं और स्मार्ट वर्क कम करती हूँ मैं, ठीक है। तो आई कैन अश्योर यू कि हार्ड वर्क से सब कुछ पॉसिबल है। ईच एंड एवरी थिंग इज पॉसिबल विद हार्ड वर्क, एंड एज इट्स मैंशन दैट हार्ड वर्क कभी ना कभी स्मार्ट वर्क को बीट कर ही देता है, राइट। सो जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट। एंड जहाँ तक बात है आपकी स्किल्स पे काम करने की, मैंने टाइम एंड अगेन बहुत बारी मेंशन किया है कि कोर्सेरा पे और लिंक्डइन लर्निंग पे देर आर अ लॉट ऑफ कोर्सेज। कोर्सेरा पे आपको पेड कोर्सेज मिलेंगे, लिंक्डइन लर्निंग पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज मिलेंगे, जिनको करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हो। और एक प्रो टिप और दूंगी कि जब भी आप MBA कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइव प्रोजेक्ट्स और केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट ज़रूर करना। केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है D2C, डेयर टू कॉम्पीट, जहाँ पे जो डिफरेंट बच्चे होते हैं अलग अलग कॉलेजेस से, वो कॉलेज लेवल पे एक दूसरे से compete करते हैं उस केस स्टडी कॉम्पिटिशन में। एंड ट्रस्ट में, अगर आप वहाँ से कुछ सर्टिफिकेशन जीते हो, इट विल डेफिनेटली लुक वेरी गुड ऑन योर रिज्यूमे, और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बाय द सेम पर्सन इज कि बिलो एवरेज स्टूडेंट्स जिनके 10th एंड 12th में बिलो 50% आए हैं, उन्हें कितने मार्क्स लाने होंगे अच्छे MBA कॉलेज में जाने के लिए, एंड कौन से एग्जाम्स देने होंगे अदर देन कैट। तो ये एक पॉइंट है जो मैं ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को बताती हूँ, जो भी कैट एस्पिरेंट होता है, MBA एस्पिरेंट होता है, कि कैट is not the end of the world, and it's not only the exam that you have to give for MBA. There are so many other exams जो आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि at the end of the day हर एक इंसान को अपने बारे में पता होता है। उसको पता होता है कि कौन सा इनमें से ऐसा एग्जाम है, कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैं आंसर कर सकता हूँ, मेरा क्या लेवल है, मुझे कितना वर्क करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हर एक बच्चे का एम्बिशन भी अलग होता है। सो माई सजेशन इज कि कैट के अलावा देर आर सो मेनी अदर एग्जाम्स लाइक NMAT, SNAP, CMAT, CET। सारे एग्ज़ाम्स का अपना एक अलग ऑडियंस है और अलग कॉलेज है जो आपको मिल सकता है उनको करके। तो इन एग्ज़ाम्स को भी आपको टारगेट करना है। एंड इनके क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि उन्हें कितने मार्क्स लाने होंगे।
मार्क्स का तो ऐसा रहता है कि जितना गुड़ उतना मीठा। तो आप अगर 99 परसेंटाइल एम करोगे, 100 परसेंटाइल एम करोगे, तब जाके आप कहीं 95 या 90 अबव परसेंटाइल लाओगे, राइट। तो अपने एम्बिशंस, अपनी जो आपके टारगेट्स हैं उनको हाई रखो। सो अगर आपने वो कोट भी सुनी होगी कि एम फॉर द मून, इवन इफ यू फेल यू लैंड इन द स्टार्स। सो इट गोज लाइक दैट, ठीक है। तो आप 100 परसेंटाइल एम करो, तब जाके आप 94 95 अच्छी परसेंटाइल ला पाओगे, राइट। सो दैट इज़ माई ओनली सजेशन टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा रिलेटेबल भी है मेरे साथ। सो ये अक्षय वशिष्ठ ने पूछा है, एंड ही हैज़ आस्क्ड दैट हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मोस्ट ऑफ योर MBA डिग्री in terms of extracurricular and especially networking, as I am an introvert. तो अक्षय, आई कैन रिलेट टू यू बिकॉज मैं इंट्रोवर्ट नहीं बट मैं एम्बीवर्ट तो थी। मैं ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी लोगों से, और मैं क्राउड से भी डरती थी, थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगता था। उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आई विल सजेस्ट कि जब आप MBA कॉलेज में जाते हो, मैंने बहुत बार ये मेंशन किया है, मैं आपको फिर से मेंशन करूँगी। देखो, नेटवर्किंग तो आपकी वैसी बन जाएगी क्योंकि MBA में आपको बहुत सारी ग्रुप प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती है, राइट। ग्रुप प्रेजेंटेशंस दोगे तो वैसी आपको घुलने मिलने में, और हर बार आपको रैंडम ग्रुप मिलेगा, कभी ग्रुप चेंज हो रहा है, तो वो आपको कंफर्टेबल होने ही नहीं देंगे। आप जैसे ही कंफर्टेबल होगे इस ग्रुप के साथ, आपका दूसरा ग्रुप आ जाएगा जिसमें आपको फिर अच्छा अब इन लोगों के साथ प्रेजेंटेशन बनानी है। तो एक तो वो चीज़ हो गई, मतलब वो खुद से ही आ जाएगी। सेकेंड थिंग इज, आप अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो क्लास में, जब जैसे क्लासरूम में आपकी कोई टीचिंग चल रही है, कोई क्लास में आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना, थोड़ा क्लास पार्टिसिपेशन अपनी ज़्यादा रखना। ट्राई कि आप क्वेश्चंस पूछो ज़्यादा क्लास में, जस्ट टू शो कि आप भी क्यूरियस हो और आप टीचर की नज़र में भी आ जाओगे। थर्ड थिंग इज कि जितने ज़्यादा आप केस स्टडी में, बार बार बोलती हूँ, केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स में जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट कर सकते हो उतना ज़्यादा करना, बिकॉज उसमें भी बहुत सारी ग्रुप एक्टिव, मतलब आप ग्रुप में ही बैठ के केस स्टडीज़ को सॉल्व करोगे, तो उससे आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी और अलग अलग टाइप ऑफ लोगों के साथ आप काम भी कर पाओगे। और केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स का मतलब ये नहीं है कि हर बार एक ही ग्रुप के साथ कि हाँ चल हम 3 ही हैं तो हम 3 ही हर बार केस स्टडीज़ में जाएंगे। अलग अलग लोगों के साथ ट्राई करना कि आप उनके साथ, अलग अलग लोगों के साथ ग्रुप बना के उन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो। बाकी MBA ट्रस्ट मी विल टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप अपने शेल में ऐसे इंट्रोवर्ट हो, ट्रस्ट मी बहुत खुलोगे आप MBA के बाद, लेकिन खुद से नहीं होगा, अपने आप भी एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं, मतलब रेजिस्टेंस नहीं दिखानी पड़ेगी हर चीज़ के लिए, कि अगर कोई पूछ रहा है कि हाँ ग्रुप में काम करना है तो जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ मुझे करना है, ताकि आप इनिशिएटिव भी लो और उस एनवायरनमेंट में काम करके भी देखो। तो दैट इज़ माई ओनली सजेशन। और आपका सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ टू मेक योर प्रेजेंस ऑन लिंक्डइन एंड मेक कनेक्शंस, प्लीज प्रोवाइड इनसाइट ऑन दिस। तो अक्षय, अगर आपका ना थोड़ा सा बजट है अच्छा, तो आप लिंक्डइन का प्रीमियम अकाउंट भी ले सकते हो। अगर आप नहीं ले सकते हो देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अब आपको अलग अलग लोगों को कनेक्शंस वगैरह भेजने हैं तो डेफिनेटली आपको खुद से ही उनको अप्रोच करना पड़ेगा। आपके दिमाग में भी होगा ना कि आपकी कोई ड्रीम कंपनी होगी, राइट, या ड्रीम कोई ऐसी कंपनी होगी जिसमें आपका मन होगा कि आपको इंटर्नशिप करनी है या आगे जॉब लेनी है, तो वहाँ उस कंपनी के लोगों को आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। वंस दे एक्सेप्ट योर कनेक्शन रिक्वेस्ट, यू कैन जस्ट पोलाइटली आप उनको मेल्स या कुछ मैसेज लिख सकते हो कि आई एम कीन ऑन वर्किंग इन दिस कंपनी, I am maybe marketing enthusiast, do let me know if there are any opportunities। आप रीच आउट कर सकते हो। देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको हर एक मैसेज का रिप्लाई आएगा, लेकिन अगर आप 25 लोगों को मैसेज करोगे तो एक भला बंदा ज़रूर होगा जो आपको रिप्लाई करेगा। तो आप उन लोगों के साथ नेटवर्किंग बढ़ा सकते हो और बात कर सकते हो। बात रही आपकी प्रेजेंस ऑन लिंक्डइन की, तो अगर आपको विजिबल रहना है ना लिंक्डइन पे, सबसे पहले तो मैंने एक लिंक्डइन की वीडियो बनाई है, आप उसको देखना और अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को बिल्कुल पॉलिश करके अच्छा बना दो। जो भी आज तक आपने अचीवमेंट्स आपकी हैं वो सारी मेंशन कर दो। और थोड़ा सा एक्टिव दिखने के लिए ना लिंक्डइन पे ना, जैसे हम इंस्टाग्राम पे इतनी पोस्ट डालते हैं, वैसे लिंक्डइन पे भी आप आर्टिकल्स और ब्लॉग्स और अलग अलग पोस्ट डाल सकते हो। अगर आप गुड राइटर नहीं हो, अगर आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े मैं पैराग्राफ्स नहीं लिख सकता, मत लिखो।
छोटी छोटा कुछ थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हो। थोड़े जोक्स भी पोस्ट कर सकते हो जो कॉर्पोरेट रिलेटेड है या स्टडी रिलेटेड है, जिसमें लिंक्डइन के, क्योंकि लिंक्डइन पे ज़्यादातर प्रोफेशनल ऑडियंस होती है, तो वो ऑडियंस जिस चीज़ से रिलेट कर पाए वो आप डाल सकते हो। या आपने कोई सर्टिफिकेशन किया आप उसके बारे में डाल सकते हो, या आपने कोई अचीवमेंट करी, आप केस स्टडी कॉम्पिटिशन जीते तो आप उसको भी मैंशन कर सकते हो। तो हर एक चीज़ आप वहाँ पर मैंशन कर सकते हो, उससे आप बहुत लोगों की विजिबिलिटी में रहोगे। और लिंक्डइन का तो एक और फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपके लिंक्डइन कनेक्शन हूँ और मैंने आपकी पोस्ट को लाइक किया, तो मेरे जितने भी कनेक्शंस होंगे ना उनको भी नोटिफिकेशन जाएगी दैट इशिता लाइक्ड अक्षय's पोस्ट। सो उस तरीके से वो काम करेगा, एंड उन लोगों पे भी रीच जाएगी आपकी पोस्ट की, यू नो। तो आप जितना हार्नेस कर सकते हो, जितना एक्सप्लॉइट कर सकते हो लिंक्डइन को, ज़रूर करो। एंड जस्ट मेरी वीडियो को भी देखना, उससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। आई होप सो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कोई अकाउंट है मल्टीपल लर्निंग, उन्होंने पोस्ट किया है कि इन लर्निंग फ्रीलांसिंग स्किल्स और डूइंग यूट्यूब हाउ टू फाइंड द टाइम ऑन द राइट पाथ और रॉन्ग। आई वांट टू आंसर बाय टेकिंग माय एग्जांपल। तो अभी आप जैसे ये वाला फेज देख रहे हो जिसमें मैं बहुत सारी एजुकेशनल कंटेंट और MBA रिलेटेड कंटेंट डाल रही हूँ, विच इज़ समहाउ रिलेटेड टू माई लाइफ ऑल्सो एंड माई एक्सपीरियंस। बट इससे पहले 1 साल पहले मैं इसी चैनल पे बहुत सारे व्लॉग्स डालती थी जो समहाउ वर्कआउट नहीं किया, एंड आई ऑल्सो फिगर्ड आउट दैट इट वॉज नॉट समथिंग दैट वॉज ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट टू मी। मुझे नहीं मज़ा आ रहा था उस चीज़ में। आई वुड लाइक टू से कि जो नंबर्स हैं ना आपके चैनल के, दे विल आंसर फॉर योर क्वेश्चन कि हाउ और जब स्टार्टिंग में, जब सपोज अभी आपने यूट्यूब स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में बिना सोचे ना 20-30 वीडियोस आप पोस्ट कर दो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट की, और देखो कि आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस टाइप ऑफ वीडियोस पे आपको ज़्यादा एंगेजमेंट मिल रही है। फिर उस टाइप के कंटेंट पे आगे आप प्रोग्रेस करो। नंबर्स विल ऑलवेज स्पीक फॉर द रिस्पॉन्स दैट पीपल हैव फॉर योर यूट्यूब, और सर्टेनली अगर आप कुछ और कर रहे हो तो दैट विल बी माई सजेशन। उससे आपको पता लग जाएगा कि आप राइट कर रहे हो या रॉन्ग कर रहे हो। बट स्टार्टिंग में बिना सोचे 20-30 वीडियोस डाल देना, फिर देखना कि क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है। एक हिट वीडियो चाहिए होती है आपके चैनल को, जिससे आपका चैनल एकदम से बूम कर जाता है। सो दैट आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो I think that answers your question. And next question है which is asked by Ravi Pathak that how much time is needed to fill the loan amount taken by MBA aspirant especially college like BIMTech। इसका कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं हो सकता कि आप कितने टेन्योर में उस पूरे अमाउंट को वापस रीपे कर पाओगे। इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एंड प्लस कि आपने कितना अमाउंट लोन पे लिया और कितना टेन्योर में और कितना जल्दी आप उसको चुका पा रहे हो। नाउ देर आर सम पीपल जिनकी लाइबिलिटीज ज़्यादा नहीं होती हैं। अब जिनकी लाइबिलिटी ज़्यादा नहीं होती तो वो अपने सैलरी का मैक्सिमम अमाउंट लोन रिपेमेंट में कर देते हैं। बट देन देयर आर सम पीपल जिनकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, वो नहीं कर पाते हैं, तो उनका थोड़ा सा टेन्योर बढ़ जाता है। और ऐसे केसेस में यूजुअली हमने देखा है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम होता जाता है और आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। सो इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। नाउ आई हैव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रेंड। हम बिमटेक में ही थे, तो उसने 10 lakhs का लोन लिया था राउंड अबाउट, और रिपेमेंट जो अमाउंट था उसका सारा इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग मिला के वो अराउंड 13 lakhs बैठ रहा था। तो इनिशियली बैंक वालों ने, जैसी बेसिकली ऐसा होता है कि जो उसका अमाउंट था वो उसके जॉब के 1 साल बाद कटना स्टार्ट हुआ। तो जैसे उसकी अप्रैल 2022 में नौकरी लगी थी, तो अप्रैल 2023 से उसका जो अमाउंट था लोन का वो कटने लगा। तो इनिशियली जो बैंक वाले थे वो 16 से 17,000 फॉर 3 months उसके अकाउंट से काटने लग गए। उसके बाद जब उसको लगा कि उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा नहीं है और वो ज़्यादा रीपे कर पा रहा है और उसकी सैलरी भी ठीक ठाक लग गई थी लाइक फ्रॉम द कॉलेज, तो उसने वो अमाउंट डबल करवा दिया था। तो वो उसके बाद उसके मतलब अकाउंट से मंथली 30,000 के अराउंड कटने लग गए थे, जो मतलब लोन रिपेमेंट में जा रहे थे। एडिशनली उसके पास कुछ सेविंग्स थी, कुछ आरडी अमाउंट था, तो वो जल्दी जल्दी चुकाने लग गया अपने लोन अमाउंट को। एंड ही वाज टेलिंग मी कि इस साल वो अपने पूरा लोन को रीपे कर डालेगा। तो मैं अगेन यही बात बोलना चाहती हूँ कि इट एंटायरली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि वो कितने टेन्योर में उसको चुकाना चाहता है। बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो वो आप देख सकते हैं, एंड इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। So I've tried to answer all the questions that were posted on the community tab. If there are some other additional questions, so I'll soon be making another Q&A video जहाँ पे मैं बाकी के questions answer करने में
ट्राई करूँगी। तो आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे भी आप पोस्ट कर सकते हो कमेंट्स में। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करने का ट्राई करेंगे। एंड येस, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू, बाय।